इस तरह रुकावट डाल दी और ये जिसने इस तरह पीछे जाना था जब एयर आनी थी, अब उस तरह नहीं हो रहा, ठीक हो गया। और जिसमें एल्वुलाई का मसला हो और एल्वुलाई पीछे नहीं जा रही, इसको हम कहते होते हैं रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज। कौन सी होती है आपकी? रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। तो अगर हम डिस्कस करेंगे कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपका कौन सी लंग डिजीज करवाता है, तो आपने कहना रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक हो गया। तो ये कौन सी करवाएगा? आपकी रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब मैं आप लोगों से आगे पूछता हूँ तो आगे क्या सीन होता है, देखें। रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज में यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन साफ आती है, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन आई। मुझे अब आप लोगों ने बताया जब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके एक तरह की स्पाइन ने फ्यूज किया हुआ है, ये जनाब एक तरह का फुल पीछे जा ही नहीं रही। जब ये पीछे जा ही नहीं रही तो गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली होगा? शाबाश, ये बताएं कि जो गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो प्रॉपरली होगा? नहीं होगा। जब ये आपका गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एक तरह का डिस्नी हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो रिस्पिरेटरी फेलियर होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? आपका रिस्पिरेटरी फेलियर होता है। मेरे ख्याल में इसके पीछे जो कंसेप्ट होगा बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मोर कॉमन इन मेल होती है। मोर कॉमन कहाँ होती है ना? मेल होती है, ठीक है। मर्द हजरात में ये ज्यादा होती है। तो अब हम आते हैं जनाब, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमने क्या डिस्कस किया, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है आपका? स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं। आपने कहना है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वो डिजीज होती है जिसमें क्या होता है? HLA-B27 का मसला होता है, जेनेटिक इशू होता है, ठीक हो गया। एनकाइलोजिंग का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक हो गया। इसके अंदर आपकी बोन की होती है फ्यूजन, यानी कि बोन फ्यूजन हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है जो मोस्टली आपके ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सैक्रोइलियक ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं। कौन से आपके? सैक्रोइलियक ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद आपकी क्या होती है? वर्टिब्रल जॉइंट्स, मतलब कि वर्टिब्रा बोन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वर्टिब्रल फ्यूजन हो जाती है। जब आपकी वर्टिब्रल फ्यूजन हो जाती है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं बेम्बो स्पाइन या बोम्बो स्पाइन। क्या कहते हैं? आपका बोम्बो स्पाइन बन जाती है, ठीक हो गया। जैसे ये बोन्स की फ्यूजन होती है तो इसके साथ आपने कहना है कि आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नॉर्मल एलिवेली, जब इसके अंदर एयर आई तो ये इस तरह होंगी, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ये आपकी फ्यूज कर देगी तो एयर की वजह से ये पीछे की तरफ नहीं जाएगी एलिवेलाई, जिसकी वजह से आपकी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। जब आपकी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो जाएंगी। और इसके साथ साथ और क्या होता है? और आपका एक तरह का आंखें इन्वॉल्व होती हैं, यूवीआइटिस, आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। और आपका क्या होता है? एक तरह का हार्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं कि ये जनाब आपका क्या एक तरह का मतलब के सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ठीक हो गया। अब आता है जनाब आपका IPAIR, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला रहेगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये वाला जो आई है ये होती है इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज। और इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज के अंदर आपकी दो डिजीजेज आती हैं। कौन सी दो डिजीज आती हैं जी? इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज के अंदर जो आपकी दो डिजीज आती हैं उनमें एक को हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा जो हम कहते हैं क्रोन डिजीज, ठीक है। ये दोनों डिजीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से हम अभी इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। तो अब आपका आ जाता है आर। आर का मतलब होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस। अब ये रिएक्टिव आर्थराइटिस का जो मेन बात है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसका एक ट्राइएड होता है, ठीक है। कौन सा ट्राइएड होता है? इसका जो ट्राइएड होता है उसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इसके अंदर कौन हो जाता है? आपका कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है जनाब आपका यूरिथ्राइटिस हो जाता है, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? आपका एक तरह का आर्थराइटिस हो जाता है। क्या होता है? आपका आर्थराइटिस हो गया। यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व, ज्वाइंट्स इन्वॉल्व, आई इन्वॉल्व, ठीक हो गया। अगर ये तीनों चीजें किसी के अंदर इन्वॉल्व हो रही हो तो इसको हम कहते होते हैं कि ये क्या है? आप लोगों का एक तरह का क्या होता है? आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस है। कौन सा? आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि इसको हम कहते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर आंखें इन्वॉल्व है, यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है और उसके बाद उसके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है और इसको हम एक सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं राइटर सिंड्रोम। क्या होता है? RIETR, राइटर सिंड्रोम, ठीक होगा। राइटर सिंड्रोम कह लें या जो भी है। तो ये था जनाब आपका पूरे का पूरा एक तरह का सीरो नेगेटिव की बात कर रहा था। अब मैं आप लोगों से सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर सारा ये रिवाइज कर देता हूँ, बातें बता देता हूँ। देखें जो आपका सीरो नेगेटिव होता है, आपने कहना है कि सीरो नेगेटिव के अंदर किसी तरह की कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, किसी तरह का कोई इम्यून सिस्टम की बात नहीं होती, किसी तरह का सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो HLA-B27 की बात होती है, ठीक होगा। जेनेटिक जीन्स का इसकी इन्वॉल्व होती है, बाकी कोई भी मतलब कि आपका
ऑटोइम्यून डिजीज नहीं ये होती, ठीक होगा, ना ही रूमेटिक फैक्टर इसमें पॉजिटिव, रूमेटॉइड फैक्टर इसमें पॉजिटिव होता है। और इसके अंदर क्या होता है आपके पेयर्स यानी कि PAIR, ठीक होगा, पी से सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर आपने कहना है कि ये वो डिजीज होती है जिसमें सोराइसिस होता है। सोराइसिस आपकी एक स्किन की डिजीज है जिसके अंदर स्किन लीजन्स ये सारा कुछ हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि सोराइटिक आर्थराइटिस जो होता है उसके अंदर आपके नेल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है, और इसके साथ क्या होता है आपका जो DIP जो होता है वहां पर पिंसलिन का प्रोडक्टिलाइटिस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने बतानी है। उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, उसके बाद आपने कहना है ए का मतलब होता है आपका एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपने कहना है कि फ्यूजन होती है, जब आपकी बोन की फ्यूजन होगी। मोस्ट कॉमन जो ज्वाइंट होता है वो सैक्रोइलियक ज्वाइंट होता है, आपके वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं। जब ये फ्यूजन होगी तो बोम्बो स्पाइन होगी, स्पाइन बहुत मोटी सी बड़ी सी लगेगी आप लोगों को, ठीक हो गया, बोम्बो स्पाइन हो जाएगी। और उसके बाद आपको ये बताना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर और क्या होगा। आपने कहना है कि देखें आपकी यूवीआइटिस हो सकता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है, और इसके साथ साथ आपने कहना है कि रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो सकती है, क्योंकि आपकी फ्यूजन हो चुकी है और गैसेस जो है वो प्रॉपर्ली लंग्स जो है वो एक्सपैंड नहीं कर रहे। जब आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं कर रहे तो लंग्स जो जी इसमें मतलब कि आपके जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जीन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है जनाब एक तरह का एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मोस्टली पता है कैसी डिजीज, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बहन को या किसी एक भाई को ना, वो ऐसा होता है कि दूसरे भाई में भी चली जाती है, ठीक है, मोस्टली इस तरह का सीन होता है। और उसके बाद आ जाता है आई। आई जो होता है वो इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज है। इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज का भी यही सीन होता है, अगर किसी बंदे को, अगर किसी की मदर को फॉर एग्जाम्पल अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो हो सकता है कि जनरेशन के अंदर या फैमिली के अंदर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो। और यही जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो जनाब आपका कोलन कैंसर भी चेंज कर देता होता है। और ये कोलन कैंसर इस वजह से हम कहते हैं कि कम से कम जिस बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसको हर बार तकरीबन अपना एग्जामिन करवाना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि कोलन कैंसर हो सकता है, तो ताकि अगर आप एग्जामिन करवाते रहें तो जब आपको पता चले कि पॉलिप बन रही है उसी वक्त जनाब कोलन को रिमूव करें या फिर वो पॉलिप को रिमूव करें तो कैंसर से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर जो होता है वो ये होता है कि हाँ जी जनाब आपका राइटर सिंड्रोम यानी कि यूवीआइटिस, यूरिथ्राइटिस, और उसके बाद क्या था आपका आर्थराइटिस, ठीक है। यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस या फिर यूवीआइटिस कह लो, या फिर क्या कहता हो कंजक्टिवाइटिस। मेन कंजक्टिवाइटिस लफ्ज सही है। ये क्या होता है आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस काज करवाता है। और ये सारे के सारे क्या थे आपके सीरो नेगेटिव ह्यूमट आर्थराइटिस थे, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश।